ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः नमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। हरि ओम। चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम च। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पूर्व कक्षा में हमने दीन धातु तक पढ़ा था और दीन धातु के लिए क्या पढ़ा था कि दीन धातु जो है हमारी, ये उसमें आती है हमारी, क्या कहते हैं, ये तीन धातु है, देखिए तीन प्रकार ऊपर दिख, जिनको एच विषयता में, जिन तीन धातुओं को एच विषयता में आत्म होता है, तब इसे क्या प्राप्त होता है इसे, तो दीन धातु को भी एच विषयता में आत्म प्राप्त होता है। पर इन्होंने क्या कर दिया कि दीन धातु से पहले आने वाले कित गित प्रत्ययों को युट युट का आगम किया। युट में ट की संज्ञा होगी, प्रत्ययों को क्या है, इसलिए ए के बाद में युट हुआ तो या बचेगा। सभी प्रत्ययों में जब या जुड़ जाएगा तो प्रत्यय क्या है, ए आते इरे, तो ए में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा। ए क्या बन जाएगा आपका, ए आपका ये बन जाएगा। तो जब धातु क्या है आपकी, स्क्रीन में दृश्यते आचार्य, दृश्यते दिख रही होगी। दिख रही है। अच्छा। आपका सेटिंग देखिए। ठीक है जी, धन्यवाद। ये दीन धातु है, इसको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा, दी दी बनेगा। तो दी, फिर दी, फिर ह्रस्व से ह्रस्व किया तो दीदी। अब जो इसके बाद में ए, अब जिसके बाद में ये दीन धातु है, दीन है, तो दीन है तो इसमें क्या है, न की संज्ञा है। न की संज्ञा होगी तो इसमें ए होगा। ए होने के कारण इसको एच विषयता प्राप्त, तो यहाँ पर इसको एच विषयता के लिए क्या चाहिए, या तो ऋण चाहिए या तो पित्त चाहिए। पर इसको क्या हो जाएगा, एच विषयता की प्राप्ति ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे न की संज्ञा पर आत्मनेपद का विधान करेंगे हम, और आत्मनेपद में पित्त और अनित नहीं आते हमारे, आते हैं क्या बताइए, नहीं आते। इसलिए आत्मनेपद में पित्त और अनित नहीं आते हैं, इसलिए क्या कर देंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एच विषयता की प्राप्ति नहीं जाएगी, तो आत्म नहीं पाएगा। अब जब सूत्र, जब प्रत्यय आया ए प्रत्यय, तो ये सूत्र दीन धातु के लिए सूत्र है मिंगो युट अची किंगिति, मतलब अची अच्छी किंगिति मतलब कि आजादी की प्रत्यय के परे होने पर, आजादी किदगित के परे होने पर, तो आजादी किदगित प्रत्यय में मिल रहा है तो युट का आगम हो जाएगा। अब ये बात यहाँ पर ये उठती है कि सारे प्रत्यय जो हमें 9 के 9 प्रत्यय, वो सारे के सारे आजादी मिलेंगे क्या, बताइए। मेरा मेरा प्रश्न समझ में आया आपको, क्या ये जो सारे के सारे 9 सारे आजादी नहीं मिलेंगे। ए आते इरे आते ए कितने मिलेंगे, ए आते इरे आते ए, ये 5 मिलेंगे हमारे, ठीक है। पर ये
ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दींग धातु को इडागम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि दींग धातु से क्या कहते हैं, अनिट धातु है दींग, और अनिट होने के कारण फिर सिर्फ 8 धातु ही अनिट होती है, और 8 के अलावा सभी, तो सेट हो जाएगी ना ये। हाँ तो 8 के अलावा सारी की सारी सेट होती हैं प्राधिनियम से। 8 सेट, हाँ तो जब सेट हो जाएगी तो ये जो 4 प्रत्यय हैं इनमें भी इत का आगम होने से ये भी क्या हो जाएंगे, आजादी हो जाएंगे। और जब ये भी आजादी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा महोदय, इनमें भी युट का आगम होने लगेगा। ठीक है, इसलिए आपके रूप क्या बनेंगे, तो द्वितीय, कुछ नहीं करना है आपको, द्वितीय बनाइए, द्वितीय, द्वितीय, द्वितीयाते, द्वितीयरे, द्वितीयशे, द्वितीयाथे, द्वितीयद्वे, द्वितीयद्वे और द्वितीयद्वे। याद रखिएगा, इणः शीध्वम लुंगलिटाम धूंगात। यदि पूर्व में इण हो, इण मतलब ई उ रिल री ए ओ आई औ हा या वा रा और ला, यदि पूर्व में ये हो और इसके बाद में जो लिट लकार का ढा है उसको क्या होता है, ढा होता है। क्या होता है, ढा होता है। पर यदि उन दोनों के बीच में इट है तो विकल्प से ढा होगा। कैसा होगा, विकल्प से ढा होगा। विभाषेटा कौन सा सूत्र है, विभाषेटा, आपने पढ़ा है सभी ने, तो उसको लगाएंगे तो अपने आप लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा। धत्वा वाला ना, धत्वा जी, धत्व वाला, जो विकल्प से धत्व है। ली धातु है, कह रहे लिंग श्लेषण और ली श्लेषण इन्हें विकल्प से आत्व होता है एच विषयता में। कब होगा, विकल्प से होगा। अब यदि इन्हें एच विषयता प्राप्त होगी तो ली को क्या हो जाएगा, विकल्प से आत्व होता है। देखिए लिंग धातु है, इसको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको एच विषयता की प्राप्ति होगी ही नहीं। होगी क्या भरत महोदय? हाँ जी महोदय। लिंग श्लेषण धातु को क्या एच विषयता की प्राप्ति होगी लिट लकार में? नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये न की संज्ञा है। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी। आत्मनेपद में क्या हो जाएगा, आत्मनेपद में होने के कारण आत्मनेपदी चलेगा, और आत्मनेपद में लिंग धातु कोई भी एच विषयता की प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि किंग ऋचा से किंग ऋचा सूत्र के द्वारा निषेध हो जाता है। पर ली श्लेषण धातु को प्राप्ति होगी, तो जब इसको ली को एक बार ला करेंगे तो क्या बनेगा, उसकी तरह रूप बन जाएगा, ला ला ललऊ बनेगा। जैसे ददऊ बनाया ना, ददऊ, दा से ददऊ, इसी प्रकार ला से ललऊ बनेगा। और जब ली को ला नहीं होगा एक पक्ष में, क्या बनेगा, लिलऊ, सॉरी लिलऊ करो, लिली बनेगा, लिली। और लिली को क्या हो जाएगा, लिलाय बनेगा, लिलाय, लिली है, लिली है। और बाद में क्या प्रत्यय है, अ, लिली प्लस अ, नल प्रत्यय का अ। आप आत्मनेपद ही कर रहे हैं ना? नहीं, लिंग श्लेषण का मैंने बता दिया ना आपको। अच्छा, अभी ली श्लेषण है, लिंग श्लेषण इनकी प्रक्रिया कुछ नहीं है। एक बार एकारांत की प्रक्रिया देख ली तो कुछ नहीं करना महोदय। लिली हो गया तो लिली आते हो जाएगा, यंग हो जाएगा, ओ यण हो जाएगा, लिली आते। ठीक है, तो विलाता क्यों लिखा है जी, भी उपसर्ग लगा दिया उन्होंने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ता प्रत्यय भी लगाया ना उसमें, देखिए उन्होंने, हाँ वो अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ रिलेवेंट नहीं है, वो कहीं से कट पेस्ट हुआ है। हाँ, कहीं से कट पेस्ट करा है इसलिए आ गया वो वहां। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? क्या करना है, मैंने आपको बताया भी था, यदि हमारा असंयोग पूर्व होगा तो यण करिएगा। क्या करिएगा, यण, बताया था ना। असंयोग पूर्व होगा तो यण करिएगा, एन का संयोग पूर्व से। और यदि संयोग पूर्व होगा तो इयंग करिएगा। ये जो लिली, आप जो लिली बनाएंगे,
जब ला बनेगा, 3 प्रत्ययों में ला बनेगा, कहाँ बनेगा ला? लला। 3 प्रत्ययों में लला बनेगा, कहाँ कहाँ पर? क्योंकि पित्त में, णित में, णित में और पित्त में, क्योंकि बाकी अन्य प्रत्ययों में तो उसके आत्म की प्राप्ति, एज विषयता की प्राप्ति होगी नहीं, और जब एज विषयता की प्राप्ति नहीं होगी तो आत्म होगा क्या? नहीं होगा आत्म। तो केवल ललऊ, सॉरी, हाँ ललऊ, विकल्प से होगा ना आपको। हाँ वो तो ठीक है महोदय, इसके रूप देखिए, ललऊ, फिर ललाथ, ललित, ठीक है, फिर ललऊ। ये रूप बन गए जब इसको आत्म होगा। कब होगा? जिसको आत्म होगा। लिली है आपका, और जब आत्म नहीं होगा, विकल्प से कर रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका? लिली। अब लिली से आ लगाया, तो ये आ है, णित है कि नहीं है णित? बताइए। है। णित है, तो अचोणिति से लिली को लिले, लिलई हो गया, लिलई, लीला, लिलई। और फिर क्या बनेगा? आई को आय हो जाएगा, लीलाए, लाए, और आ जुड़ जाएगा णित, नल प्रत्यय का आ जुड़ने से लिलाय। तो ललो अथवा लिलाय विकल्प से हो रहा है, क्योंकि आत्म, ठीक है। फिर लिली प्लस में गए थल प्रत्यय में, थल प्रत्यय पित्त है, पित्त तो है पर लेकिन ली धातु, इकारांत धातु अब वेट है कि नहीं है? इकारांत धातु, इकारांत धातु वेट होने के कारण यहाँ पर एक बार थल प्रत्यय जब इत आगम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ई को गुण हो जाएगा, क्योंकि थल प्रत्यय थोड़ी ना णित, थल प्रत्यय णित नहीं है, थल प्रत्यय णित नहीं है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि होगी, गुण होगा। तो लिलेथ बनेगा, लिलेथ। और जब एक बार हम इट आगम कर देंगे तो क्या बनेगा? लीलायुक्त, लीला था बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? लिले तक तो आपको समझ में आएगा, लिले बन गया, लिले प्लस इथा, क्योंकि इट का आगम कर दिया। और ई को देख करके फिर जब जब इट आगम करते हैं तो इच अवयव की प्राप्ति होती है, तो ए को आय होकर लिलय, लिलय और इथा, ई को जोड़ दिया तो आपका बन गया लिलेथ और लिलय था। और यहाँ पर एक बार लिलाय और लीलाय, और लिलय, लिलय इसलिए बनेगा क्योंकि ऊपर तो हमने वृद्धि करके आय आदेश किया था, वृद्धि करी थी इसलिए आय हुआ, और यदि गुण करेंगे एक पक्ष में तो आय आदेश होगा, ठीक है। ये तो रूप आपके केवल पित्त प्रत्यय के हैं, किसके महोदय? केवल पित्त प्रत्यय के। पित्त प्रत्यय हैं। अपित्त में क्या करना है आपको? अपित्त में आपको हर जगह आपको आजादी प्रत्यय मिलेगा, क्योंकि हर जगह आपको सेठ जो वलादी थे उनको इत का आगम होकर के वो भी आजादी बन जाएंगे। तो जब ये इकारांत है, असंयोग पूर्व इकारांत है, इका आते आया, अतुस, अतुस आया, नहीं आतुस आया, लीलेतु, अतुस आया आपका, तो लिली प्लस अतुस, तो लिल्यतुस, लिल्यतुहु, क्योंकि असंयोग पूर्व है तो ए रहने का तो संयोग पूर्व से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा महोदय? यम हो जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं मेरे को सर इन्होंने इसमें दिखाए हैं, इसमें लीश्लेषण में लीश्लेषण। अब देखिए इन्होंने केवल क्या दिखाया है? लिलाय, लिलेथ, लिलयथ, लिलय, लिलय, इन्होंने केवल ये दिखाए हैं। इसमें इसमें एज विषयता की जो प्राप्ति होती है उन्होंने ये प्राप्त नहीं करवाया है,
इसमें लुट लकार में तो करवा रहे हैं बिलाता बिलेता, मतलब लाता लेता, पर इसमें भी होना चाहिए ललऊ, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल 3 में ही चेंजेस आते हैं, लिखने में यहाँ पर करना चाहिए। इतना स्पष्ट है महोदय आप सभी को? हाँ, अब आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया कि हाँ। हाँ, इतना ध्यान रखिए, आपको इडागम का विचार करना है। कितनी चीज करनी है इकारांत में? इडागम का विचार करना है। आपके पित प्रत्ययों में पित प्रत्यय और नित प्रत्यय, नित में वृद्धि होगी, और नित में वृद्धि होने के बाद फिर क्या होगा? आय आदेश होगा। और थल प्रत्यय में इकारांत तो होगा, वो विकल्प से वेट होगा, तो एक बार गुण करिएगा केवल, और एक बार गुण करके इत का आगम करेंगे तो जब एचो या से आय आदेश हो जाएगा। विकल्प नित प्रत्यय जो होता है उत्तम पुरुष का नल, वो विकल्प से नित होता है। तो विकल्प से नित होगा तो एक बार गुण करिएगा, एक बार वृद्धि करिएगा। इसके अलावा सारी इकारांत धातुओं में अगर असंयोग पूर्व इकारांत है तो यण करिए ए रने का संयोग पूर्व से, और यदि आपका असंयोग पूर्व है तो यदि संयोग पूर्व है तो अचिष्ट धातु से यंग करिए। क्या करिए महोदय? यंग और उवंग करिए। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। इसके बाद इतना ही ज्यादा विशेष है आपका। अब सूत्र आ रहा है हेर चंगी। सूत्र क्या है? हेर चंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, धातु क्या है? ही। धातु क्या है? ही धातु है आपकी। अब ही धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा महोदय? पहले ये बताइए। ही और कार्य करिए अब। फिर जी ही। हाँ का ज। हाँ, जैसे हा को द्वित्व करने पर हम जहा बनाते हैं, हाँ, ऐसे ही को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? यही। जी ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? हाँ। इसके बाद कौन सी अगली धातु है? इसके बाद है जी धातु। कौन सी धातु है? जी। कौन सी धातु है? जी। तो जी धातु है, जी को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? जी जी। ये तो क्या होगा महोदय? जी जी बनेगा। स्पष्ट हो गया? द्वित्व करेंगे तो एक बार जी ही, एक बार जी जी। आगे चलते हैं। विभाषा चेह। मैंने जी थोड़ा यहाँ स्लो जाए। उन्होंने नहीं, मैं आपको अभी एक मिनट रुकिए, मैं आपको करके आ रहा हूँ, ये देखिएगा। धातु क्या है? ची धातु। ठीक है, ची को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना आपका? चिची। पक्का? समझ में आया महोदय? बाद में कोशु करके अब नहीं, कोशचु तो कोशु नहीं, चवर्क को चवर्क बनाता है ना। हाँ देखिए, किया है। हाँ, अब हेर चंगी सूत्र है, इसको देखिए। हाँ, दरअसल मैं धीरे ही चल रहा हूँ, एकदम धीरे, आपको बस इसलिए था कि एक साथ तीनों को कार्य समझा दूं। हेर चंगी, सनलिटोर जे है और विभाषा चे है, ये तीनों सूत्र एक साथ प्राप्त होते हैं, क्रम से हैं, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, और यह मैंने हेर यहाँ जी ही की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेर चंगी, इसमें हेर चंगी लगेगा क्योंकि ही धातु बोला है ना, ही हे अचंगी। विभाष सन लिटोर जे है, सन लिटोर ये है। यहाँ जी धातु बोला है। ठीक है, और विभाषा चे है।
विभाषा चेही। इन सूत्रों का काम क्या है, एक सूत्र को समझ गए तो सारे सूत्र समझ लेंगे। ये कह रहे हैं कि अभ्यास के बाद में हिन धातु, जो ही धातु है, इसको अभ्यास के बाद में कवर होता है। क्या बोला इन्होंने? अभ्यास से उत्तर ही धातु को कवर होता है। तो जब ये अभ्यास है कि नहीं है, ये ही धातु है और ये अभ्यास से उत्तर है कि नहीं, बताइए। अभ्यास से उत्तर है हाँ। और इनको क्या होता है, कवर होता है। ये बात याद रखिएगा, सारी जगह पर कवर की अनुवृत्ति आएगी, कु की अनुवृत्ति चलती रहेगी, ठीक है ना। किस सूत्र से आ रही है? चलो कु भिन्न तो हो से कु की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए कवर आपको क्या करना है, अभ्यास के बाद में जो धातु बोली जा रही है, जैसे यहाँ पर ही धातु बोली है, यहाँ पर जी धातु बोली है, यहाँ पर ची धातु बोली है, इनको कवर्ग बनाना है। इनको क्या बनाना है? इनको कवर्ग बनाना है। कब बनाना है? जब अभ्यास के बाद में मिलेंगी। कब मिलेंगी? अभ्यास के बाद में, तब बनाना है आपको। ठीक है महोदय, समझ में आपको सभी को? हाँ। अब हाँ मनीष जी, ये एक बार फिर बता देंगे? हाँ महोदय, कि इन तीन धातु है आपकी, इन तीन धातु को द्वित्व करा तो हमने सामान्य द्वित्व करने पर जी, ही धातु को द्वित्व करने पर जी ही बनता है। मूल में क्या है? ही है। यहाँ पर जी धातु है, इसको द्वित्व करने पर क्या बनता है? जी। और ची धातु है, इसको द्वित्व करने पर क्या बनता है? चिची बनता है आपका। अब सूत्र आया, 3 सूत्र हैं क्रम से, हेर चंगी संलिटोर जे है विभाषा चे। तो इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। इसका हेर चंगी सूत्र का अर्थ समझ लीजिए तो सबका समझ में आ जाएगा। ये हेर चंगी सूत्र कहता है कि अभ्यास के बाद में ही धातु होगी, उस ही धातु को क्या होता है? कुत्व होता है। क्या होता है महोदय? कुत्व होता है। और कह दिया अचंगी। क्या कहा? अचंगी, कि चंग के परे होने पर कुत्व नहीं होगा। कहा नहीं होगा? चंग के परे होने पर कुत्व नहीं होगा। तो एक बात को ध्यान से समझिएगा, अभ्यास हमें कब प्राप्त हो सकता है बताइए? जब द्वित्व होगा तभी। तो ये और 5 द्वित्व कहाँ कहाँ होता है? ये 5 प्रत्यय में। 5 प्रत्यय में। तो इस ही धातु को भी, ये जो ही धातु है, इसको 5 प्रत्यय में कुत्व होगा। मतलब 5 प्रत्यय में ये द्वित्व होगी तो 5 प्रत्यय में इसको अभ्यास मिलेगा। और उन 5 में से केवल 4 में ही इसको अभ्यास के बाद में ही को क्या करेंगे? कुत्व करेंगे। क्यों? क्योंकि सूत्र में अचंगी कहा है। क्या कहा है? चंग को छोड़ के हाँ, बाकी 4 में होगा। बाकी 4 में होगा। फिर जी धातु में भी यही होगा कि जी धातु को अभ्यास के बाद में जी धातु को कुत्व होता है, पर केवल सन और लिट के परे पर, 2 में ही। सन और लिट के परे पर। फिर कह दिया ची धातु आ गई विभाषा चे ही। फिर सन और लिट के पर आई अनुवृत्ति, सन और लिट के पर ची धातु को क्या होता है? विकल्प से कुत्व होता है। अब जो जिही है, इसको कुत्व करेंगे तो क्या बनेगा बताइए? जिही में जो ही है, इसको कुत्व करेंगे तो क्या बनेगा? हा को घी बनेगा। तो क्या बनेगा? घी। क्योंकि आपको मैंने बताया भी है कि हा के स्थान पर जब भी कोई वर्ग आदेश होता है तो उसका चतुर्थ वर्ण होता है। तो ही के स्थान पर घी हो गया, तो क्या बन गया? जिघी। ये जिजी है, इसमें क्या बनेगा? जिगी। जिगी बनेगा। हाँ, और चिची है, इसमें क्या बनेगा? चिकी। चिकी। और एक बार क्या बनेगा आपका? एक बार चिची ही रहेगा। विकल्प से है ना, विभाषा बोला। हाँ। विशेष काम इतना ही है, इसके अलावा सारी प्रक्रिया एक ही रहेगी। ठीक है? क्या प्रक्रिया रहेगी? जब ये सारे प्रत्यय आपके कहाँ जाएंगे? ऋणित के परण पर। कहाँ जाएंगे? ऋणित के परण पर। ऋणित कहाँ कहाँ मिलता है?
एक तो नल का ना दोनों नल का ही ना है, नल का ही आ मिलेगा, पर प्रथम पुरुष में जाएंगे नल मिलेगा। नल को देख करके इनको क्या करेंगे, इनको वृद्धि करेंगे, सारे इकारांत है। तो कार्य समझ लीजिए, कार्य कठिन नहीं है। इकारांतों की इसको वृद्धि करिए, जिघई हो गया सबको, जिघई, जिगी, जिगई, चिकई, चिचई। और इनको फिर बाद में नल का जो आ है उसको देख करके एचो या वयावा से आय आदेश करिए। तो जिगी को, जिघई जो हो गया था उसको क्या हो गया, जिघाय। जिगी, जिगई को जिगाय, चिकई को चिकाय, और चिचई को चिचाय। और नल जो दे तो जिघाय, जिगाय, चिकाय, चिचाय बन गया आपका। ठीक है, इकारांत धातु हैं आपकी, ह्रस्व इकारांत। इसका मतलब क्या है, थल प्रत्यय में सेट वेट होंगी। कैसे होंगी थल प्रत्यय में महोदय? वेट। वेट होंगी। तो एक बार जब थल प्रत्यय में जाएंगे तो इनको गुण होगा, जिगेथ, जिगेत, चिकेत, चिचेत। और जब इनको इत आगम होगा तो गुण के साथ साथ आपको क्या करना है, एचो याव याव से आदेश करेंगे। तो जिघयिथ, जिगयिथ, चिकयिथ, चिचयिथ। मेरी बात समझ आई आपको? देखिए, जिघाय, जिघेत, जिघयिथ, और फिर जिघाय, जिघय। नल प्रत्यय में विकल्प से होता है नित, तो जब नित होगा तो वृद्धि करेंगे अचोनित, और जब नित नहीं होगा तो सार्वधातुक आर्धातुक से गुण करेंगे और आदेश करेंगे। ये इतना हो गया आपका। इसके बाद की प्रक्रिया मैंने आपको बताई रखी है। क्या बता रखी है? इतनी प्रक्रिया आपको ध्यान देनी है। इसके बाद में बस एक पूरे 15 प्रत्ययों के लिए एक प्रक्रिया है इकारांत के लिए, कि यदि असंयोग पूर्व होगा तो गुण करना है, यण करना है। असंयोग पूर्व होगा तो यण करना है, और यदि संयोग पूर्व होगा तो यंग करना है। कोई दिक्कत मरे बताइए? यहाँ पर हमने कुत्व किया तो घा बन गया, क्योंकि अचंगी केवल चंग में नहीं करना। जी धातु है केवल सन और लिट में करना है, इसलिए जा को कुत्व करने पर क्या बना, ग। तो क्या बना, जिगई, जिगी बना। तो जिगाय, जिगेत, जिगयित, जिगाय, जिगय, जिज्ञतु। सारे रूप बन गए आपके। एक प्रक्रिया आ गई, एक प्रक्रिया आई, सारी आ जाएगी। विभाषा चेह, यहाँ पे जब चवर को कवर कर दिया, विकल्प से करेंगे। तो एक बार चिक्की था, चिक्की बन गया, चिची था पहले तो चिक्की बन गया। तो चिकाय, चिकेत, चिकयित, चिकाय, चिकय, चिक्यतु, चिक्यु, चिक्यतु, चिक्य, चिकयिव, चिकयिमा। और जब कुत तो नहीं करेंगे तो चिची रहेगा, तो चिचाय, चिचयतु, ये बनेगा आपका रूप। बिल्कुल से एक साथ बात, एक साथ समझ में आया नहीं आया तीनों का? आपको एक साथ समझ में आ गया। और आपको विशेषता भी पता लग गई कि इस सूत्र ने, ये सूत्र है, इसने अभ्यास, अभ्यासाच्च बोल रहा है। अभ्यास के बाद में कह रहा है कि अभ्यास के बाद में ही को कुत्तो होता है, जी को कुत्तो होता है, ची को कुत्तो होता है। पर निमित्त देखिए, इसने अचंगी बोला है, इसने बोला कि चंग को छोड़कर, इसका मतलब 4 पे प्राप्त होगी। तो उन इसने बोला सन, लिट और जे है, इसने 5 में से केवल 2 को लिया। सन और लिट के परिणाम पर ही द्वित्व होगा, मतलब कुत्व होगा। और कहाँ कुत्व और नहीं हो, कहाँ नहीं होगा हमारे श्लू में तो मिलेगा नहीं। क्या कहते हैं, चंग में और यंग में, चंग में और यंग में कुत्व नहीं होगा। जी धातु थी, इसमें विकल्प से होता है, इसलिए इसको और अलग पढ़ा गया, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब इण धातु है, कौन सी धातु है महोदय आपकी? इण धातु है। तो जब भी हमको एक कोई ऐसी धातु मिले ना जो केवल एक ही उसमें अच है, और मतलब अच कहने का मतलब ये है, जैसे इण है, ये मिटा दूं महोदय? हाँ। तो इण है आपकी, इण धातु है। अब इण धातु में आप सब लोग जानते हैं कि इण धातु में हमेशा क्या बचता है आपका, ई बचता है। अब ई को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा, ई, ई बनेगा, नहीं बनेगा? फिर ई से क्या लगाएंगे महोदय, इस ई से नल प्रत्यय लगाएंगे, आ, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो जैसे ही अब अचोनिति से ई को क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होगी, आई, अपने आई हो जाएगा। तो ठीक है, अभ्यास से सवर्ण। अब देखिए, चाहे अभी लगाइए अभ्यास से सवर्ण, चाहे आई को जब आय आदेश कर दिया आपने, तो अभी भी तो अभ्यास से
अभी भी तो हो सकता है, अभी भी तो अभ्यास असवर्ण है कि नहीं, अभी भी लगा दीजिए। तो क्या बना, ई आय अ। अभ्यास से असवर्ण क्या कहता है कि अभ्यास के ई को इयंग होता है। क्या होता है, यंग हो। अभ्यास के ई को इयंग और उ को उवंग होता है। कब होता है, असवर्ण स्वर के परे होने पर। ऐसा स्वर होना चाहिए बाद में जो असवर्ण हो। मैंने आपको कई बार बताया भी होगा, आपने इक्विवेलेंस की वीडियो देखी होगी कि असवर्ण माने जो स्वर हम देख रहे हैं उसको छोड़कर सारे स्वर, मतलब ई का असवर्ण क्या होगा, ई भिन्न सभी स्वर। तो ई के भिन्न कोई भी स्वर मिलेगा तो अभ्यास के ई को इयंग होता है। क्या होता है, अभ्यास के ई को इयंग होता है। तो ई आय बन गया आपका इतना महोदय। मनीष कितना बना? महोदय, जी मनीष महोदय, इसको थोड़ा एक बार हम लोग ने किया है, लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए, ये ई था वो तो सवर्ण था, तो उसको फिर वो कैसे समझे कि हमें उसको गुण होता है कि नहीं या वृद्धि होती है कि नहीं देखना है। एच विषयता मतलब वो गुण करके करना है, वो कैसे पता चलेगा। इक्यो यवह से करे तो अच्छे से समझ में आता है ना, यहाँ वैसे भी अप्लाई होगा। नहीं नहीं, पहले ई है तो ये अभ्यास से सवर्ण लगता है, कैसे लगेगा वो कैसे अच्छा, आपको पता चलेगा, जी पूरा जी प्रश्न है। जी। तो हम लोग ने किया था, लेकिन ये स्पष्टता के लिए। मनीष महोदय, जी, देखिए ई धातु ई है, फिर ई है आपका हाँ, और अ है। ये तो आपको सवर्ण बताया है। गया, हाँ, वर्णाद अंगम बलीयः, हम्म, वर्णाद अंगम बलीयः, ठीक है। तो बलवान होते हैं। वर्णात माने संधि कार्य, वर्णात माने संधि। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला था, इसके बाद जो मैंने आपको ये बता दिया ना, इसके बाद में मैं आपको ऐसे प्रश्न नहीं करने वाला था। मैं करने वाला था कि ई और ई को अगर सवर्ण दीर्घ से दीर्घ ई बनाइए, हम्म, ई और ई को अगर सवर्ण दीर्घ से दीर्घ बनाइए। पर हम्म, क्या है कि यहाँ पर ई को यहाँ जो ई है इसको ई को अगर सवर्ण दीर्घ है, ये संधि सूत्र है। कहाँ का सूत्र है, अगर सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र है, अतः सवर्ण दीर्घ। और यहाँ पर ई और ई को मिलकर दीर्घ ई प्राप्त हो रहा है, और अचीर्ण अचोणिति को क्या हो रहा है, अचोणिति से वृद्धि करने पर आई हो रहा है। तो क्या करें, अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ कर दें या आई कर दें। आई काफी। हाँ तो संधि बाद में होगी। हाँ, तो संधि बाद में होगी। तो ये अंग कार्य है क्योंकि अचोणिति सूत्र, तो करने पर क्या हो गया, आई हो गया। तो ये अंग कार्य हमने कर लिया। अब अंग कार्य करने के बाद भी ये जो इयंग कर रहे हैं ये भी अंग कार्य है। अंग कार्य जो ये इयंग कर रहे हैं हम, ये भी अंग कार्य है। क्यों अंग कार्य है, अगर कोई बोले कि मनीष जी आय के प्रत्यय के पर आय जब इचो या से आय हम आदेश कर दें, उसके पश्चात करें कि आई जब रहेगा तभी कर दें हम इयंग। तो आई के परे होने पर ही इयंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आई के परे होने पर, क्योंकि अब यहाँ पर इसको एचो यावा से संधि कार्य प्राप्त है। क्या प्राप्त है, एचो यावा से संधि कार्य प्राप्त है कि आई को आय बना दूं मैं। और यहाँ पर इसको अंग कार्य क्या प्राप्त है कि ई को इयंग हो जाए, क्योंकि असवर्ण है। तो क्या करेंगे, पहले अंग कार्य करेंगे। अंग कार्य क्या होगा, ई को इयंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ई को इयंग हो गया, इसलिए अब आई हो गया। आई को आदेश करने पर आय और ई आय बन गया आपका। और असवर्ण आपको मिलेगा ही। असवर्ण माने कि ई नहीं होना चाहिए बस। जब तक ई था तब तक इयंग की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब तक ई था तब तक इयंग की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और ई को जो होगा, ई को जो कन्वर्ट हुआ वो बाद वाले को देखकर, आ को देख करके कन्वर्ट हुआ। ठीक है, समझ में आया आपसे कि आखिर हम कब हमको करना है, कब हमको अकस्वर्ण दीर्घ की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, इसकी प्राप्ति क्यों नहीं होगी, आपको बताया। ये आय बन गया आपका। अब यही चीज देखिए, जब थल प्रत्यय लगाएंगे, थल प्रत्यय लगाएंगे तो थल में था, ये ई धातु है, वेट है कि नहीं है, वेट, वेट है। तो इसलिए एक बार ई और ई और था लगाया। थल प्रत्यय कैसा है, ये
ऋत नहीं है, ये कैसा है, पित है, तो क्या होगा, केवल गुण होगा। गुण होने पर भी तो महोदय, गुण होने पर भी तो आपका अब असवर्ण बन गया कि नहीं बन गया, असवर्ण, असवर्ण बन गया, तो इयंग आदेश कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, इयेथ। बनाए कि नहीं बनाए बताइए। ये तो बनाए कि नहीं बनाए, ये तो, हेलो हाँ हाँ महोदय, हुंकार ही कर दीजिए केवल। हाँ महोदय। हाँ, समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कठिन है महोदय, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। इससे हाँ, तो 12वीं का फिजिक्स इजी था। कुछ कठिन नहीं है। दरअसल ना एक बार आप जब पढ़ेंगी ना, आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको ना लिट लकार का आप लोगों के साथ बैठ के ना रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सीधा अभ्यास करेंगे आप सब बैठकर, क्योंकि लिट लकार को मजबूत करवाना है आपको। ठीक है, बात ये रहती है, जो चीज आसान है उसको मजबूत करने में मजा नहीं आता, जो कठिन है उसको करने में मजबूत मजा आता है। ठीक है, अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं तो कठिन चीजों को पढ़ के, व्याकरण सरल चीज तो कोई भी पढ़ लेगा, आकाश सवर्ण दीर्घ कोई चीज, जो लिट लकार के प्रत्यय लगाने की सीखेगा वही तो है अच्छा खासा व्याकरण। बनारस में भी ये जो तिगंत होता है ना, गुरुजी बता रहे थे हमारे कि बनारस में भी तिगंत पे ज्यादा जोर नहीं करते लोग, तिगंत पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि तिगंत में कभी यंग यंग लुगंत सनंत कितने प्रत्यय जोड़ते जाओ, इसलिए कोई ज्यादा इतना प्रयोजन नहीं करता। हाँ, वो ज्यादातर कुछ जो सूत्र जो विशेष विशेष धातु होती हैं उनको बनाना सीख लेते हैं, उनको बनाना सीख लेते हैं। इसलिए जो बोला कि जब बनारस में कोई ज्यादा इतना नहीं करता, फिर मैं सोचा जब जो कोई नहीं करता तो हम करेंगे। ठीक है, बात देखिए, ई आय समझ में आया नहीं आया, ई आय कैसे बना, ई आय। ठीक है, अब ई धातु थी, उसके बाद में ई, देखिए दो पक्ष बनते हैं इसमें, क्या कितने पक्ष बनेंगे, दो पक्ष, मैं दोनों पक्ष लिख दे रहा हूं। एक पक्ष बनेगा ई धातु है, इसको द्वित्व किया तो कहना क्या बना, ई ई, और इससे प्रत्यय लगाया हमने थल। ये बताइए ई धातु एक बेट है कि नहीं है, बेट, वेट है। बेट है, इसका मतलब एक बार इट का आगम होगा, एक बार इट का आगम नहीं होगा। तो हम ये पहला पक्ष जो रखते हैं ये अनिट का रख रहे हैं, किसका रख रहे हैं, अनिट का, इट का आगम नहीं कर रहे हैं, तो ई और था हो गया। और दूसरा पक्ष रख देते हैं, ई धातु थी, इसको क्या, तो ई बना, और थल प्रत्यय पर में है और इट का आगम कर दिया, तो अब कितने ई हो गए, 3 ई हो गए आपकी। ठीक है, पर ये मूल धातु है, ये द्वित्व करने पर ये अभ्यास का ई है, और ये इट आगम करने का ई है। ठीक है, तो ऊपर वाले में देखिए ई धातु है, ये थल प्रत्यय पित है, पित होने के कारण, थल प्रत्यय पित है, इस कारण से क्या होगा, ई को, इस ई को गुण हो गया, तो ई को गुण होके ए बनेगा, क्या बनेगा, और जैसे ही ए बना आपका, सवर्ण होने से या हो गया। जैसे बना इयंग आदेश हो गया, तो क्या बन गया, ईय, और ईय ए था, ये था, क्या बन गया आपका, ये था बन गया, ऊपर वाली प्रक्रिया होगी। अब ये बताइए मेरा प्रश्न कि यहाँ थल प्रत्यय को मान करके इट के ई को गुण क्यों नहीं होगा, क्या बोले, ये थल प्रत्यय है ना, हाँ ये थल प्रत्यय है, इस थल प्रत्यय को, ये पित है, इस पित को मान करके ये जो इट का जो ई है इसको गुण क्यों नहीं होगा, प्रत्यय को ही इडागम हुआ है, उसको कैसे गुण करते हैं? ऐसा नहीं है ना महोदय, ऐसा थोड़ी ना है, वो इट तो आगम है ना, पर लेकिन थल प्रत्यय है कि नहीं पर में, दीधी वेवी टाम, दीधी वेवी और इट को गुण वृद्धि नहीं होती है, याद है आपको, दीधी वेवी, इडागम को नहीं होता, इडागम का ही होगा तो नहीं होगा। हाँ मतलब उसमें क्या, दीधी वेवी टाम, जो
टाम सुनाई देना वो इटाम, वो इटाम है। अर्थात उसका मतलब ही ये है कि दीदी बेबी और इट, इनको गुण वृद्धि नहीं होती है, अर्थात इट को कभी भी गुण वृद्धि नहीं होगी। तो याद रखिएगा इस बात को। इतना तो पता लग गया। हो गया, हाँ उड़ गया सारा। हाँ, उठ जाता है वहाँ टकसवर्णी दीर्घ से दीर्घ हुआ है, वो छुप गया तो उसमें जी। दीदी बेबीटा में हाँ टकसवर्णी दीर्घ से वो दीर्घ हो गया दीर्घ ना, हो जाता है। तो वो छिप जाता है इट है हाँ सेपरेट करके। और लोगों को कैसे पता लगे, तो उनका प्रश्न ही होना चाहिए कि अगर दीदी और बेबी धातु है, केवल दीदी और बेबी धातु बोलते तो ये तो इकारांत नदी की तरह चल के क्या बनता, नदी नाम बनना चाहिए था। अगर केवल दीदी दो बेबियो हो होता ना फिर तो, जी। और दूसरी बात, फिर तो दीदी बेबियो हो होता वैसे भी। दीदी तो बेबियो दो हो होता क्योंकि द्विवचन है आपका। अब यहाँ बहुवचन भी कर रहे हैं, और बहुवचन करने के पश्चात भी अगर बहुवचन कर भी रहे हैं तो और दीदी बेबी नाम होना चाहिए फिर, अगर बहुवचन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, और नाम नहीं है, टाम है यहाँ पर। अब इट, अब दीदी बेबी प्लस इट हो गया, इट होने के कारण अकस्वर्ण दीदी से दीर्घ होकर क्या बन गया, दीदी बेबी। और अब इससे आम प्रत्यय लगाया, दीदी बेबी प्लस बेबी प्लस आम, दीदी बेबी टाम। ठीक है। अभी जो नई कक्षा चल रही है माता जी की, मैंने उसमें ये बताया है सबको, अच्छे से समझाया भी है। और कुछ दिनों बाद जब उनसे पूछूंगा इट को गुण क्यों नहीं कर रहे आप, तो वो भी भूल जाएंगे। ठीक है। तो मुझे तो पता भी नहीं था उसमें इट है करके। हाँ ऐसे दो ही है सोचा था मैं। हम तो सीखे थे फिर भी भूल गए। हाँ। अब देखिए, इसलिए इट को गुण नहीं होगा, पर लेकिन इट के सहित पित मान करके इस ई को गुण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। इस ई को गुण हो जाएगा, इस ई को गुण होगा तो ए बनेगा। जैसे ए बनेगा तो इस ई को यंग हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी, ये ये प्लस इथ, और इचो यावा से ई को क्या जाएगा, ई आई, और ई आई प्लस ई, और ई जुड़ गया क्या बन जाएगा, ई आई था, बन गया आपका। आसान है, ई आई और ई आई। ठीक है। जैसा ऊपर ई आई बनाया वैसे यहाँ भी ई आई बनेगा। और ऊपर हमने क्या करा था, वृद्धि करी थी। वृद्धि करने पर क्या होता है, आई बनता है। और जब गुण करेंगे, जब तो ए बनेगा, और ए को एच ओ या से आई करेंगे, ई आई बनेगा। अब बात आई यहाँ पर, ई प्लस अतुस, बताइए, ई प्लस अतुस। अब ये जो धातु है यहाँ पर क्या होगा महोदय, बताइए। अब यहाँ यंग हो जाएगा। ये तो अनेकाच है ना, अचिष्णु धातु भ्रुवाम यंग उवंगा से अनेका नहीं, अनेकाच तो नहीं है। अनेकाच नहीं है, ई अतु मतलब ई अतुस है ना, तो यंग हो गया पहले। इयंग किस सूत्र से कर रहे हैं, अचिष्णु धातु भ्रुवाम उवंगों से। उसकी क्या शर्त है, इंगिति होना चाहिए। यहाँ ने का चो लगेगा, ई को यन आदेश होगा। ई को यण आदेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। करेक्ट। इणो यण होना चाहिए, इसलिए इसको अनेकाच है, असंयोग पूर्व है, इसलिए यन। ठीक है, इणो यण होगा। इणो यण होना चाहिए। ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, अगर इणो यण से हम यण करेंगे तो यहाँ पर ई यतु नहीं बनेगा। हाँ जी, ई यतु नहीं बनेगा। तो यहाँ ई यतु कैसे बना रहे हैं, ये अगला एक सूत्र दिया हुआ है ना, दीर्घ इणः किति से। हाँ दीर्घ इणाकृति, हाँ दीर्घ इणाकृति से क्या हो जाएगा, दीर्घ इणाकृति जो सूत्र था उससे दीर्घ हो जाएगा। ये देखिए सूत्र है। ये माता जी ने दिया हुआ है 580 पेज पे। अच्छा,
दीर्घ इणः किति, ये सूत्र है। ये क्या कहता है, इण अंगस्य यो अभ्यासः, इण अंगस्य यो अभ्यास, कि इन अंग का जो अभ्यास है उसको दीर्घ होता है। तो इसलिए इणो यण इति यण आदेशे कृते स्थानिवत् भावात् द्विर्वचनम कित इति। तो इसलिए यहाँ पर ए रने ना, तो कहाँ गया यहाँ पर ना आपका, आप जैसे आपने भी पहले स्टार्टिंग में आपने भी सोचा था, मैंने भी सोचा था, वो क्या कहते हैं, आपने सोचा था ई को इयंग होगा, क्या होगा, ई को इयंग होगा, और इयंग करके ई और ई को जोड़ करके ई बना लेंगे हम, ठीक है। जब मैंने ये पढ़ा था ना, ये तो पूरा अच्छे से पढ़ा था, ये दीर्घ इणा किति सब कुछ समझा था, पर यह कि आज एकदम से ध्यान से निकल गया। तो ई प्लस ई हो गया। इसके बाद क्या है, अब इणो यण की प्राप्ति होगी, यण करेगा, तो यण करने बाद ई प्लस यतुस बन के क्या बनना, पहले अगर इणो, अगर सूत्र नहीं होता दीर्घ इणा किति तो क्या बनता आपका, इयतु, इयतु, इयतुहु। और अब इस ई को दीर्घ हो जाएगा तो इयतुहु बन जाएगा। किस सूत्र से, दीर्घ इणः किति, केवल कित में ही होगा, इसलिए केवल 15 प्रत्यय में ही कित में क्या करना है, ई को इणो यण से यण करना है, उसके बाद में अभ्यास को आपको दीर्घ कर देना है, ठीक है महोदय। इणवत् इकः, इणवत् इकः, कि इण धातु की तरह कैसे होती है, इक धातु भी होती है। तो जो आपने इयाय बनाया ना, इयाय, इयतु, ईयु, ये सभी इसी प्रकार ये बना लीजिएगा, अधि उपसर्ग लगा करके अकस्वर्ण दी से दीर्घ कर दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। सेम प्रक्रिया है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। अब धातु कौन सी आपकी, इंग अध्ययने, कौन सी धातु है महोदय, इंग अध्ययन, इंग अध्ययने, इकारांत है कि नहीं है, कसवर्ण दीर्घ होगा कि यहाँ दीर्घ इण किति होगा, नहीं, वो दीर्घ इणा किति होने के पश्चात, दीर्घ इणा किति करने के पश्चात फिर अकस्वर्ण दीर्घ करेंगे, ठीक है। क्योंकि सूत्र की प्राप्ति करवा दी उन्होंने, पर्जन्य लक्षण, सूत्र लक्षण प्रवृत्ति ही, तो दीर्घ ई करने के बाद करेंगे, ठीक है ना। कि अगर आप कहेंगे, आपने, हम कहेंगे कि आपने तो अभी ऊपर कहा कि इणवत् इकः, वहां पर आपने दीर्घ इणा किति से लगाया और यहाँ पर आप सीधा नहीं लगा रहे, ये तो अलग हो जाएगा ना महोदय, इसलिए दोनों को एक साथ होगा। इण धातु है, इंग अध्ययन, इंग अध्ययन, इंग अध्ययन के बाद में इंग में क्या बचेगा आपका, ई बचेगा, क्या बचेगा आपका, ई बचेगा। तो इसमें भी फिर, इसमें भी अगर क्या कहते हैं, ये बनना चाहिए था, यहाँ अधियाय बना है, यहाँ अधि ये बनना, क्या अगर बताइए गांगलिति सूत्र नहीं है, मैं आपकी थोड़ा परीक्षा लेना चाहता हूँ दिमाग की, ये बताइए गांगलिति सूत्र नहीं है और ये इंग अध्ययन धातु है, इसका अधि उपसर्ग प्रयोग करना है और आत्मनेपदी होगी, इसमें ए लगाएंगे तो क्या रूप बनता है, अध्यायी, नहीं पहले, अच्छा ये वो भी डबल भी हो गया ना, पहले ई हो गया फिर उसका ई हुआ, तो ये ई हो गया, ठीक है। यहाँ ए प्रत्यय अपित है, इसका मतलब गुण तो नहीं होगा, गुण होगा क्या, गुण होगा, नहीं होगा गुण, तो क्या करें, ए रनिका संयोग पूर्व से यण कर दीजिए, ए रनिका संयोग पूर्व से यण कर दीजिए, तो यह हो गया, ये बन गया आपका, दोनों को मिलकर ये बन जाता, ये बन, ये, और दीर्घ इणः किति, केवल दीर्घ इण धातु को ही दीर्घ करता है, ये होगा, ये होगा, अच्छा ये होगा, ठीक है, ये होगा। अब ये बन गया आपका ये, ये, और अधि से लगा देते क्या बन जाता, अधि ये, तो कोई कहेगा कि जब ये बनेगा ही नहीं तो बना क्यों रहे हैं, ये क्या है, कम से कम प्रवृत्ति तो पता लगेगी कि कार्य आपको कैसे करना है कार्य, अगर ये गांगलिति सूत्र नहीं होता तो क्या कैसे बनता, अपने आप बनाना तो आता कम से कम, इसलिए। पर अब क्या कर दिया इन्होंने, इंग धातु के स्थान पे कह दिया कि इंग के स्थान पर गांग आदेश कर दो, क्या आदेश कर दो, गांग, और जैसे गांग आदेश किया तो गांग में गांग में
ये हो गया गा। ठीक है, अब ये जो गांग आदेश है ना यहाँ पर, ये इणोगा लूंगी, तो मतलब और भी कुछ सूत्र हैं ये यहाँ पर, ये गांग आदेश में जो अब आप बोलेंगे कि गा को, इसमें इंग, पहले इंग ही तो आत्मनेपदी थी, इंग में ग की संज्ञा करने पर वो आत्मनेपदी थी, और इंग के स्थान पर जो गांग आदेश करेंगे वो भी आत्मनेपदी ही होगा। तो फिर गांग करने की जरूरत क्या है, गांग करने की जरूरत क्या है? दरअसल गांग तथा दिव्योलिंगित सूत्र में ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो गांग है, इससे ही ग की संज्ञा से आपको पता लगेगा, ये कोई गा धातु नहीं लेनी आपको यहाँ पर, ये आपको गा धातु नहीं लेनी है। जब इंग के स्थान पर जब गांग आदेश होता है, ये वो लेना है आपको। गांग तथा दिव्योलिंगित सूत्र पढ़ा है ना आपने? हाँ जी। उसमें वही तो कह रही है। क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए, गांग इति इंग आदेशः गृह्यते न गांगतौ। ठीक है, गांग इति इंग आदेशः गृह्यते न गांगतौ इति नकारस्य अनर्थत्वात्, इसलिए नकारस्य अनर्थत्वात्। इसका मतलब समझ में आया महोदय आपको? नहीं समझ में आया? चलिए, हाँ जी। व्यर्थ है ये। इंग धातु है, तो महोदय बताइए, इंग में ग की संज्ञा करी तो अब कौन सा पद होगा? आत्मनेपद। आत्मनेपद। ठीक है, अब इंग के स्थान पर हम केवल गा करते, तो इंग धातु आत्मनेपद में होती है, तो इंग के स्थान पर जो गा आदेश होता वो भी आत्मनेपद में होता कि नहीं होता? होता है। तो आपने गांग क्यों पढ़ा फिर? आपने गांग क्यों पढ़ा? तो कह रहे हैं कि गकार पढ़ना व्यर्थ है, तो गकार पढ़ने व्यर्थ होने के कारण यहाँ पर स्पष्ट क्या हो जाएगा कि अनर्थ हो गया, कि गकार अनर्थ होकर के इसने ज्ञापन किया कि जो इंग धातु को गांग आदेश होगा वो ही करना है, उसी मतलब इंग के स्थान पर जब गांग आदेश करते हैं उसी को ही कुटा, मतलब उसको विकल्प से नियंत्रित करेंगे, उसके बाद में प्रत्यय आएगा तो। पर लेकिन गांग गतौ धातु को नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे महोदय? गांग गतौ धातु को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर ये, क्योंकि यहाँ पर अनर्थ हो गया। देखिए, गांग इति इंग आदेश गृह्यते न गांगतौ इति गकारस्य अनर्थत्वात्, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गकार इनका पढ़ना बेकार हो गया। गकार पढ़ना इनका बेकार हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने यहाँ पर दोबारा पढ़ा, तो ये बेकार अनर्थक होकर के ज्ञापन करता है कि इंग के स्थान पर जो गांग धातु होगी उसको ही क्या होगा, उसके बाद ही उसको गीतवत प्रत्यय से भिन्न कोई प्रत्यय मिलेगा तो उसको गीतवत होगा, ना कि गांग गतौ धातु को गीतवत होगा। स्पष्ट हो गया? चलिए, अब गा धातु आकारांत बन गई, अब गा धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? बताइए। गा गा जगह बनेगा। क्या बनेगा? गा और कुहोष्टु से जा हो जाएगा तो जगह, तो जगह बन गया आपका। और अधि उपसर्ग लगाना है, अधि जगह क्या बन गया आपका? अधि जगह। अब इसके बाद में प्रत्यय कौन से आएंगे? ए आते, इरे, से आते, और से भी नहीं आएगा, इशे आएगा। क्या आएगा? इशे, क्योंकि आकारांत है ना, तो 8, तो सभी तो सब क्या कहते हैं, सारी 8 धातुओं को छोड़कर सारी सेठ होती हैं, इसलिए इशे आएगा। केवल 8 धातुओं में ही केवल क्या आएगा आपका? केवल से प्रत्यय आएगा 8 धातुओं में, और जो विकल्प जो वेद धातु होंगी उनमें भी एक पक्ष में से आएगा। ठीक है, तो इशे आएगा। सारी धातु आजादी है, इसलिए क्या करना है आपको? सभी में, किसी में अच है, किसी में इट है, तो इस कारण से आपको क्या करना है?
आ तो लोप इति च सूत्र के द्वारा इसके गा के आ का लोप करके अधिजग, और अधिजग प्लस ए अधिजगे, अधिजग प्लस आते अधिजगाते, अधिजग प्लस इरे अधिजगिरे, अधिजग प्लस इशे अधिजगिशे, अधिजग प्लस आते अधिजगाते, अधिजगिद्वे अधिजगे अधिजगी वहे अधिजगी महे। मेरा यहाँ प्रश्न ये है कि यहाँ पर जगिद्वे नहीं बनेगा क्या? बताइए। इणाह शीघ्रम धूंगितम धोंगात से धा को ढा नहीं होगा क्या? और इट भी है पूर्व में, लेकिन वो चेंज हो गया ना, आदेश हो गया ना। इण हो गया ना, अब इण नहीं बचा। हाँ, इन नहीं बचा तो ठीक है ना, इण चाहिए हमें। ये हो गया महोदय आपके, इसका मतलब समझ में आया आपको? अध्ययन करने के लिए बहुत ही मतलब परोक्ष लिट में क्या बोलते हैं? अधिजगे। ठीक है, वो अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो ठीक है, व्यर्थ होके पता चला कि ये जरूरत नहीं थी, आत्मनेपदी होता, लेकिन फिर वो गांग और ये गांग में क्या फर्क होगा आगे? दोनों गांग में अंतर ये है हाँ कि अगर क्या करते हैं, इंग धातु में ङ की संज्ञा पहले से आत्मनेपद का विधान हो गया। नहीं, वो अब clear गांग है। कर कोई बता रहा हूँ, गांग अब दोबारा ङ की संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? तो ये अनर्थक हो गया आपका। ठीक है, हाँ, तो जो अनर्थक है तो क्यों पढ़ा गया है? तो अनर्थक होकर के ये कहता है कि इंग धातु के स्थान पर जो गांग आदेश कर रहे हैं ना, केवल इसी धातु का ही ग्रहण करना है, केवल इसी धातु का ही ग्रहण करना है, अन्य यहाँ धातुओं तक का क्लियर ग्रहण है। नहीं करना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि किस कारण से पता लगा? क्योंकि नकार को दोबारा पढ़ने से, नकार को दोबारा पढ़ने से यहाँ पर ये पता लग गया। ठीक है, नहीं, यहाँ तक क्लियर है, मुझे आगे क्लियर नहीं कि वो दोनों में फर्क क्या है दोनों आगे फर्क ये आगे प्रक्रिया में। जी। आगे प्रक्रिया में देखिए, बात यह कि आगे जाकर के क्या केवल यहाँ के लिए नहीं है, अन्य जगह की लिट लकार के लिए नहीं है, अन्य जगह जब आप जाएंगे ना तो उसके बाद में जो गांग तथा दिव्योनिंगित की प्रवृत्ति होगी, ये तो लिट को प्रत्यय को छोड़कर वो कित्वत करेगा, पर गांग तो धातु में कित्वत नहीं करेगा वो। ठीक है, चलिए इसको बाद में आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्लास के अंतिम में। अब इकारांत हमारा कंप्लीट हो गया, इकारांत कंप्लीट हो गया महोदय। अब उकारांत में चलते हैं। उकारांत में ये जो इडागम का ये जो दे रखा है माता जी ने, इसको समझने के लिए इडागम पढ़ा होना चाहिए व्यक्ति को। तो सेठ धातु कैसी होती है थल प्रत्यय में? मतलब सेठ धातु सात लिट लकार में कैसी होती है? सेट होती है, सेट रहेगी, सेट रहेगी, वेट रहेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये 6 धातु हैं आपकी, ये सेठ धातु हैं, तो ये तो सेठ की सेठ ही रहेंगी आपकी उकारांत में, रस उकारांत रहेंगी कि नहीं रहेंगी? फिर ये 4 धातु आई, इन 4 धातुओं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 4 धातु थली अनिट लिटि अनिट दोनों हैं। ये बताइए थली अनिट और लिटि अनिट क्यों है भरत महोदय? क्रादि नियम से। क्रादि नियम से, क्योंकि क्रादि नियम में तो अब ये बताइए कि क्रादि नियम से, ठीक है मैंने मान लिया, पर थल प्रत्यय में क्यों अनिट है? थल प्रत्यय में भी तो आपका क्या कहते हैं उकारांत है कि नहीं? और उकारांत धातुओं को तो सभी को तो वेट बना देते हैं ना। हाँ। उकारांत धातुओं को सभी को वेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं पाणिनि जी? हाँ। पर कब बनाते हैं आपको पता है? वो शुकट की थी से ये अनिट हुए थे। नहीं, वो छोड़िए, भी शुका किति की बात छोड़िए, थल प्रत्यय में शुका किति की प्राप्ति नहीं होती है। बताइए किशोर, क्या नाम है, संदीप महोदय? वो अचस्तास्व थलीय निटो नित्यम है, मगर वो प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी उसकी? वो अनिट को ही करता है ना। वो किसको अनिट बनाता है? वो जो मतलब तास में
अनिट हैं उनको मतलब फिर से अनिट कर देता है थल में भी। इसका आपको एक समझिएगा ध्यान से कि अनिट धातुओं को सेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं अनिट धातुओं को? सेट। अनिट को सेट बनाने की प्रक्रिया होती है और सेट को फिर पुनः अनिट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सेट को पूरा अनिट बनाया जाता है। और पाणिनि जी सेट को अनिट नहीं बनाते हैं, बस अंतर इतना है। तो दोनों जो है ना वो सेट की प्रक्रिया के पहुंचने के बाद ही अनिट बना रहे हैं। कहाँ पहुंचे बता रहे हैं? सेट की प्रक्रिया पे जब वो सेट बना देते हैं सभी धातु, तब सेट को अनिट बना रहे हैं। वो किसको अनिट बना रहे हैं? सेट को अनिट बना रहे हैं। और ये जो 4 धातु हैं इनको सेट बनता ही नहीं है, इनको सेट होता ही नहीं है। जब इनको सेट होगा ही नहीं तो इनको अनिट कहाँ से बना देंगे आप? और जब आप इनको अनिट नहीं बनाएंगे, जब भारद्वाज ऋषि को इनको वेट बनाने के लिए क्या चाहिए? भारद्वाज ऋषि को बताइए, भारद्वाज ऋषि को इनको वेट बनाने के लिए क्या चाहिए? भारद्वाज ऋषि को छोड़ के रिकारांत छोड़ के रिकारांत छोड़कर वो क्या बोलते हैं वे कि रिकारांत केवल वो ये कहते हैं कि सेठ धातु जितनी भी सेठ धातुएं हैं, मतलब बात समझिए कि जितनी भी सेठ धातुएं हैं उन सभी में सेठ धातुओं से केवल रिकारांत धातु ही अनिट होगी। क्या बोला उन्होंने? रिकारांत धातु यानी। तो ये तो धातु आपकी सेठ है ही नहीं, ये तो मूल में ही अनिट कह दी गई। नहीं समझ में आया संदीप महोदय? हाँ जी। भारद्वाज के मत से ये सेट है। एक बात समझिए, कल मैंने अपने दोस्त को भी समझाया ये बात, ठीक है? आठ धातु है क्रादी, 8 धातु है क्रादी। इन 8 धातु को छोड़ करके दो मत ले लेते हैं, स्टार्टिंग से ले लेते 2 मत। पाणिनि और कात्यायन, सॉरी भारद्वाज। तो ये क्रादी 8 धातुएं हैं। ये 8 धातु कैसे होती हैं? आपकी अनिट रहती हैं। और ये थल की चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? थल की। थल और लिट में तो कुछ नहीं होता, लिट में तो सारी की सारी वैसी रहेंगी आपकी। थल की चर्चा चल रही है। हमने 8 क्रादी धातुओं क्रादियों को अनिट बनाया और इनके अलावा सारी धातुओं को क्या बना दिया? सेट बना दिया। सारी धातुओं को क्या बना दिया? सेट बना दिया। तो अब दोनों ऋषियों के मत में सेट बन चुकी है। क्रादी नियम से दोनों ऋषियों के मत में सेट बन चुकी हैं। और ये 8 धातु जो क्रादी धातु में, ये 8 क्रादी धातु में आपकी सेट बनी है क्या? बताइए। नहीं बनी है, ठीक है? नहीं बनी ना? नहीं बनी। अब भरद्वाज ऋषि, ये आपकी उकारांत धातु है। हम उकारांत धातु के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो पाणिनि जी कहते हैं जितनी भी अजंत धातुएं जो पहले अनिट थी वो सारी अनिट बन जाए। तो उकारांत धातु भी अनिट थी, तो वो सेट को अनिट बना रहे हैं। किसको अनिट बना रहे हैं? वो सेट को अनिट बना रहे हैं। तो उकारांत सारी धातु अनिट हो जाएंगी। पर जो भरद्वाज ऋषि हैं उनके मत में वो सेट रहेगी क्या? ये जो क्रादी में 4 धातुएं पड़ी गई, ये सेट रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि उन्होंने तो उनको ग्रहण करा ही नहीं था सेट के अंदर। इन दोनों ऋषियों ने, पाणिनि जी और भरद्वाज ऋषि ने, इनको अपने ग्रहण किया है क्या? बताइए महोदय। इनको सेट माना है क्या? इन 4 धातुओं को सेट माना ही नहीं है। जब सेट माना ही नहीं है, भरद्वाज ऋषि भी उसको अनिट मान रहे हैं, पाणिनि जी भी उसको पहले से ही अनिट मान रहे हैं फल प्रत्यय में, तो वो अनिट ही तो रहेगी। पाणिनि जी ने इन 8 धातुओं को छोड़कर ही तो सभी को सेट बनाया था। मतलब बनाया था कि नहीं बनाया था? क्रादी नियम से। नहीं समझ में आया क्या आपको? नहीं मनीष महोदय, आप उसको ये 8 धातु है ना, उसको ओरिजिनल फॉर्म फिर क्रादी नियम आके क्या होता है ऐसा करेंगे ना तो क्लियर होगा। देखिए 8 धातुएं, उसमें 3 विभाग कर दीजिए ना।
ये उकारांत और रू और बाकी 4। नहीं, उसका वो बात ठीक है, एक मिनट आप समझने की कोशिश करिए कि 8 धातुओं को ये 8 धातुएं हैं, इनको किसी ने भी सेट बनाया ही नहीं है, इनको किसी ने भी सेट बनाया ही नहीं है। किसी ने बनाया तो बताइए सेट, किसी ने बनाया है इन 8 धातुओं को सेट? संदीप महोदय, इन 8 धातु को सेट किसी ने बनाया है क्या? जब इन 8 धातु को सेट किसी ने बनाया ही नहीं है तो ये वेट कैसे बन जाएंगी आपकी? वेट बन सकती है क्या फिर? वेट के लिए तो एक पक्ष में अनिट चाहिए होता है और एक पक्ष में सेट चाहिए होता है। वेट के लिए तो यही चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता, बताइए? हाँ जी। जब एक पक्ष में अनिट चाहिए होता है, एक पक्ष में सेट चाहिए होता है। जब इन 8 धातुओं को किसी ने सेट बनाया ही नहीं है, सबने अनिट ही माना है, तो ये अनिट ही रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बताइए? अब कुछ बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब ये है, ये 8 धातुएं अनिट ही रहती हैं, ये वेट नहीं बनती है। वेट क्यों नहीं बनती? क्योंकि कोई इनको सेट मानता ही नहीं है एक पक्ष में। वेट कब बनती है? जब कोई एक व्यक्ति अपने पक्ष में सेट माने और दूसरा व्यक्ति अनिट माने, तभी तो बनेंगी। हाँ जी। मान लीजिए किशोर महोदय, मान लीजिए कि नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, उसको आप 3 विभाग करेंगे ना तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। 3 विभाग करेंगे, उसको ओरिजिनल इडागम में, सामान्य इडागम में क्या है, फिर क्रादी नियम आया तो क्या हुआ, फिर आगे सूत्र आया तो क्या होता है, देन क्लियर हो जाएगा। एक 3 विभाग होते हैं ना, जो एग्जैक्ट याद नहीं है, माता जी ने वो 3 विभाग करके समझाया था, तभी समझ में आया था, लेकिन अभी वो थोड़ा ये हो गया। भारद्वाज ने अपना जो मत दिया है वो क्रादी नियम के बाद दिया है या उससे पहले दिया है? क्रादी नियम के बाद दिया है। अच्छा, क्रादी नियम के बाद ही दिया है, इसलिए तो यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा। ये देखिए, तो ये 3 है, ये 3, इनका एक ग्रुप हो गया, इनका एक ग्रुप हो गया, और ये 4 का एक ग्रुप, इन 4 का एक ग्रुप हो गया। ये तीनों पहले से ही अनिट थी। ये उकारांत धातु भी मूल में सामान्य में अनिट थी कि नहीं थी? तो जब ये पहले से ही अनिट है, इनको अनिट क्यों बना रहे हैं? तो जिस प्रकार अनिट को दोबारा अनिट बना रहे हैं, व्यर्थ हुआ, तो व्यर्थ होकर के नियम बन रहा है कि नहीं कि ये ही अनिट रहेगी। ये ऐसे ही इंग धातु के स्थान पर जो गांग आदेश कर रहे हैं, वहां पर नकार पढ़ना व्यर्थ होकर के ज्ञापन कर रहा है कि केवल इंग धातु ही को ही से बाद आने वाला प्रत्यय नित्वत होगा। समझ में आया महोदय? किशोर महोदय, नहीं मुझे आया, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि अब देखिए, ये धातु, अब पाणिनि जी ने कह दिया कि 8 धातुएं अनिट रहेंगी। किसने कहा? पाणिनि जी ने कहा कि ये 8 धातु अनिट रहेंगी। तो भरद्वाज ऋषि ने इस बात में छेड़छाड़ करी है क्या इस बात के लिए कि नहीं नहीं मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं इनको नहीं मानूंगा, ऐसा पाणिनि ने माना है क्या भरद्वाज ऋषि ने? अभी वो सूत्र में आए फल का वाले में। नहीं, ये बताइए पहले कि भरद्वाज ऋषि ने भी इनको माना है कि नहीं माना है, इन 8 धातुओं को अनिट? बताइए। हाँ, माना है। आगे का सूत्र लेंगे तब पता चलेगा ना। नहीं, आगे की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आगे तो प्राप्ति नहीं करवा रहे ना। पाणिनि जी जो कार्य करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, इसको पाणिनि, इन 8 धातुओं को पाणिनि जी ने भी अनिट माना है और भरद्वाज ऋषि ने भी अनिट माना है। किसने माना है? दोनों ने अनिट माना है। जब दोनों ने अनिट माना है, कोई इनको सेट मान रहा है क्या? इन दोनों में से कोई भी सेट नहीं मान रहा। नहीं मान रहे। भरद्वाज मुनि इसको अनिट कैसे माने हैं? उकारांत को तो अनिट नहीं माने, केवल रुकारांत को माने हैं ना। नहीं समझे आप महोदय? नहीं समझा फिर। हाँ, देखिए कहने का नहीं, मतलब, चलिए फिर से मैं जैसा किशोर महोदय कह रहे हैं, उकारांत किशोर महोदय कह रहे हैं, मैं आपको पूरा वैसे अनिट समझाता हूं। कैसे माने? देखिए, ओरिजिनल लिखिए, क्रूसु ब्रू अनिट है, ब्रू है। हाँ, वो ये 8 धातुएं अनिट है, ठीक है? ये 8 धातु सामान्य एडागम में क्या है वो पहले लिखिए, तीनों ग्रुप का। हाँ, तो एकदम सामान्य में क्या है? ये सामान्य में ये, हाँ वहां लिखिए अनिट है, सामान्य में अनिट थी। हाँ, और री भी लिखिए।
तो उसकी हाँ। क्या थी सामान्य में? और सामान्य में ये सेठ थी हाँ, और ये क्या और ये थी? अनिट सामान्य में अनिट थी। ठीक है महोदय। हम्म, हाँ बात क्या है, बिल्कुल सूक्ष्म वाली बात है जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। इन ये 8 धातु, अब इसमें क्रादी नियम लगा कि ये धातु तो अनिट है पहले से ही। ये धातु तो पहले से ही अनिट है कि नहीं है? ये धातु, हम्म, ये धातु तो पहले से ही अनिट है, तो इसको आप तो फिर दोबारा अनिट क्यों बना रहे हो? तो इन्होंने कहा कि अब ये 8 धातु ही आपकी कैसी रहेंगी? अनिट रहेगी। इतनी बात आपको स्पष्ट होगी? हम्म, जी इस बात का किसी ऋषि ने खंडन किया है कि? ये बताइए, मेरा प्रश्न ये है। नो, आगे के सूत्र नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा मनोज जी। नहीं, आगे के तो सूत्र आगे आपने, के 3 आगे सूत्र के सूत्र आपने, देखेंगे, आगे के 3 सूत्र देखेंगे तभी देंगे कि इसमें ये धातु की बात नहीं हुई है, तभी क्लियर होगा। हाँ वो तो ठीक है, मेरी बात समझिए, इतना समझिए, मेरी बात मान लीजिए अभी इतनी कि इस हाँ, बात अतिदेश, इसमें, हाँ अतिदेश, इसमें, अतिदेश। हाँ कि इसमें किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया इस बात में। पाणिनि जी और भरद्वाज ऋषि किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। सारे के सारे, जैसे कंपनी के सारे सारे एम्प्लॉय मान लेते हैं ना कि हाँ ये बात सही है, तो ऐसे ही सभी लोगों ने, सभी वैयाकरण इत्यादि सभी ने माना कि ये 8 धातुएं अनिट है। ठीक है, ये 8 धातुएं अनिट है, और इन 8 धातुओं को छोड़कर जितनी भी धातु हैं वो सारी सारी धातु क्या है आपकी? सेठ है। इन 8 को छोड़कर के जितनी भी सारी धातुएं हैं वो सारी की सारी महोदय क्या है? सेठ है। तो दोनों ऋषियों के मत में सारी धातु सेठ बन गई कि नहीं बन गई? भरद्वाज ऋषि के मत में भी बन गई, पर और किसके मन में बन गई? पाणिनि जी और भरद्वाज दोनों के मन में सेठ बन गई इन 8 धातुओं को छोड़ करके। अब आपकी जो पाणिनि जी हैं, हमारे जो पाणिनि जी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हमने जितनी भी धातुएं सेठ बनाई है, मैं उनमें से कुछ धातुओं को दोबारा अनिट बना रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने? जो हमने जितनी भी धातुएं सेठ बनाई हैं उन सभी धातुओं में को मैं क्या कर रहा हूँ? दोबारा, उनमें से कुछ धातुओं को मैं दोबारा अनिट बना रहा हूँ। ठीक है, और भरद्वाज ऋषि क्या बोल रहे हैं कि मैंने जितनी भी धातु अनिट बनाई है उनमें से केवल मैं ऋकारांत को अनिट बना रहा हूँ। किसको बना रहा हूँ? किसको बना रहा हूँ महोदय? ऋकारांत को। तो ये दोनों ऋषि बना किसको रहे हैं? ये सेठ को अनिट बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? सेठ को अनिट बना रहे हैं। और जो धातु, ये 4 धातु जब सेठ है, ये धातु 4 धातु तो दोनों के मत में पहले से ही अनिट है कि नहीं है? दोनों के मत में पहले से, दोनों के मत में पहले से अनिट है कि नहीं है? तो जब दोनों के मत में पहले से ही अनिट है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि फिर पाणिनि जी अनिट मान रहे हो, भरद्वाज ऋषि सेठ मान रहे हो? नहीं मान सकते। क्यों? ऐसा कम मान रहे हैं वो उकारांत धातुओं के लिए? जो धातु इन 8 धातु को छोड़कर जितनी भी उकारांत धातु थी उनके लिए ये बात मान रहे हैं। समझ में आया? जी अब स्पष्ट हुआ। इसलिए ध्यान से समझिएगा कि जो पाणिनि जी ने पहले 8 धातुओं को अनिट बनाया, उन 8 धातुओं को छोड़कर सबको सेठ बनाया। तो सेठ बनाने के पश्चात फिर दोबारा उनमें से कुछ को अनिट बना रहे हैं पाणिनि जी। पाणिनि जी ज्यादा चीजों को अनिट बना रहे हैं, और भरद्वाज ऋषि केवल ऋकारांत को अनिट बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? ऋकारांत। वो दोनों ऋषियों ने ये जो 4 धातु हैं इनमें हस्तक्षेप किया ही नहीं है। क्यों नहीं हस्तक्षेप किया? दोनों ऋषियों ने चुपचाप से, इन दोनों ऋषि इनको अनिट मान करके ही चल रहे हैं। अब दोनों ऋषि जब अनिट मान रहे हैं तो थल प्रत्यय में भी अनिट रहेंगी कि नहीं रहेंगी? थल प्रत्यय के सभी जगह अनिट रहेंगी। कहाँ रहेंगी? सभी जगह आपकी अनिट ही रहेंगी। मेरे पास हरिओम। हाँ मनीष जी, कट हो गया था जी, लाइट चली गई। हाँ, तो
स्पष्ट, ये स्पष्ट हो गया ना इतना कि थली जितनी भी ये चार धातु हैं, ये उकारांत, ये चार धातु कैसी हैं आपकी? थली अनिट है, लिटि अनिट है। किस सूत्र से अनिट है ये? क्रादी नियम से ही, मूल से ही अनिट है ये। क्रादी नियम से, मूल से ही ये अनिट है। स्पष्ट है? किशोर महोदय, आप शायद संतुष्ट नहीं लग रहे आप। नहीं, मुझे स्पष्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को नहीं समझेगा, क्योंकि माता जी ने 3 बार समझाया, तभी हमको समझा था कि वो सूत्र लिखेंगे तभी उन्होंने समझाया। देखिए अजंत है, अजंत में तो ये हो गया। एक सेकंड रुकिए, इतना एक मिनट रुकिए, ये यहाँ तक हो गया हमारा। मुझे क्लियर है, मैं हाँ, खाली बाकी लोगों की स्पष्टता के लिए बोल रहा हूँ। इन 11 धातु को छोड़ करके देखिए, इन 11 धातुओं को छोड़कर शेष उकारांत धातु कैसी है आपकी? थली वेट है, लिटि सेट है। इन उकारांत धातु को छोड़ करके, 11 धातु को छोड़ के सारी धातु उकारांत धातु आपकी थली वेट है, लिटि सेट है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ या पूछता हूँ।